अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज पूरे मालेगांव शहर में समाज सुधार मुहिम का एक सिलसिला शुरू है और उस मुहिम के निगराकार आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे चैनल पर आपके द्वार आए हैं, आपके सामने आए हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ पेश कर दूं कि आप जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर यासीन मिल्ली साहब, जो कि इमाम व ख़तीब मस्जिद याहिया ज़ुबैर के हैं। मुफ्ती साहब जो है दारुल इफ्ता जामा अबुल हसन नूरबाग में आपका दारुल इफ्ता की ऑफ़िस है, वहीं पर आप हफ्ता रोज़ा अखबार के माविन मुदीर हक़ की रोशनी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मसाजिद में ख़िताब जुमा और अखबारात के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन इस्लाही मज़ामीन लिखते हैं। इसके अलावा मुक़र्ररीन की तंज़ीम गुलशन ख़िताबत के निगराकार भी है और अब तक आपने बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं। आइए हम उनसे चंद बातें करें और गुलशन ख़िताबत तंज़ीम कब, कैसे, क्यों और क्या मकसद लेकर आई है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खुशामदीद है। हम चाहेंगे कि जो तंज़ीम आपने शुरू की है उस गुलशन ख़िताबत नामी तंज़ीम, उसका थोड़ा सा तारुफ हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन ख़िताबत अब शहर मालेगांव में कोई नामानूस या गैर मारूफ नाम नहीं रहा, इसलिए कि हर हफ्ता पूरे शहर की दर्जनों मसाजिद में गुलशन ख़िताबत के मुक़र्रिरीन एक तयशुदा उन्वान पर जुमा का बयान करते हैं। ये शहर मालेगांव के मुक़र्रिरीन, खुतबा और इमाम मसाजिद की एक ऐसी तंज़ीम है जिसका मकसद नमाज जुमा से क़ब्ल जो ख़िताब और बयान होता है उसको मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और मज़बूत करना है। यूँ तो शहर भर में जुमा का बयान होता है और अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक इसका सिलसिला जारी है, लेकिन गुलशन ख़िताबत की ख़ुसूसियत ये है कि इसके सारे मुक़र्रिरीन बामी मशवरे से एक उन्वान तय करते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ सब एक उन्वान पर एक तकरीर करते हैं। यही तंज़ीम गुलशन ख़िताबत मालेगांव कहलाती। अच्छा, ये तंज़ीम कब कायम हुई और इसके कितने मुक़र्रिरीन हैं? आज से तकरीबन 2 साल पहले नवंबर 2020 में इस तंज़ीम का क़याम अमल में आया। बात दरअसल ये थी कि लॉकडाउन का ज़माना था और जुमा के बयानात तक मसाजिद में बंद हो चुके थे। मालेगांव में आहिस्ता आहिस्ता जब नमाज जुमा का और बयानात का सिलसिला शुरू हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि अगर जुमा का बयान असर नौ शुरू ना किया जाए तो लोगों का मिजाज ये बन जाएगा कि ज़ोहर की तरह वो जुमा की नमाज़ पढ़कर चले जाया करेंगे। तो हम लोगों ने जुमा के बयानात को मसाजिद में असर नौ शुरू करवाने की कोशिश की और जो मुक़र्रिरीन थे उनको जमा किया और फिर ये तय हुआ कि हम लोग जुमा में एक तयशुदा उन्वान पर बयान करेंगे। तो पहले की तरह बयान नहीं होगा बल्कि एक उन्वान तय होगा, फिर पूरे शहर में उस एक उन्वान के तहत कितनी मस्जिदों में बयान होने वाला है उसकी तफसीलात उजागर की जाएंगी। तो जब सुलगते हुए उन्वानात पर बयानात होंगे तो लोगों में दिलचस्पी भी पैदा होगी। तो सन 2020 नवंबर में इस तंज़ीम का क़याम अमल में आया। आगाज़ में तो इस तंज़ीम में समझिए 18 से 20 मुक़र्रिरीन थे, लेकिन फिर वही हुआ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैंने अपने चंद अहबाब बतौर ख़ास हाफिज़ इनामुर रहमान नावल्टी, हाफिज़ मुख्तार जमाली, जनाब सुफियान इमार, मुफ्ती नाज़िम मिल्ली, कारी नईम परयागी समेत दीगर चंद अहबाब की मुआविनत से एक मशवरा किया और उनके सामने ये तजवीज़ रखी। उन्होंने माशाअल्लाह कदम ब कदम ताउन किया। आज नतीजा ये है कि इस तंज़ीम में सिर्फ़ मालेगांव के 150 मुक़र्रिरीन शामिल हैं और बैरून शहर के 550 मुक़र्रिरीन शामिल। तो ये एक बड़ी बात है कि एक सिलसिला जो शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह वो दराज हो रहा है, तो इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अब तक के इस तंज़ीम ने कितने उन्वानात पर तकारीर पेश की? देखिए, तंज़ीम के क़याम को अब तक 100 हफ़्ते मुकम्मल हो चुके हैं। यानी गुज़श्ता जो 14 अक्टूबर को जुमा था तो 27 नवंबर 2020 को पहली मरतबा नमाज जुमा से क़ब्ल गुलशन ख़िताबत के मुक़र्रिरीन ने मुश्तरका ख़िताब किया। तब से
14 अक्टूबर 2022 तक बेला नागा 100 हफ्ते गुलशन खिताबत के मुकर्रीन ने एहतमाम से तयशुदा उन्वानात पर बयानात किए। तो ऐसा नहीं है कि हर हफ्ता उन्वान तब्दील होता है। हम लोग हालात का जायज़ा लेते हैं, मीटिंग करते हैं, बाहमी मशवरे से कोई एक उन्वान तय करते हैं, और जब तक महसूस होता है कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, तो उस उन्वान को बरकरार रखते हैं। और हमारे मुकर्रीन मस्जिदें बदल बदल कर बयान करते हैं। तो होता यह है कि एक उन्वान के तहत शहर में 100, 150, 200 मस्जिदों तक एक पैगाम पहुंच जाता है। तो इस तरह 100 हफ्तों में तकरीबन 60 उन्वानात पर अब तक बयानात हुए हैं। और सिर्फ मालेगांव शहर की मसाजिद में हमारे मुकर्रीरीन ने मुश्तरका तौर पर 4000 से ज़ायद तकरीरें की। 4000 से ज़ायद तकरीरें किए तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक जो सुलगता मौजू उसे आप लोग उठाते हैं। मुकर्रीरीन के लिए कोई ख़ास बंदिश होती है क्या? देखिए, ये एक हकीकत है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। नमाज जुमा से कब्ल ख़िताब और बयान का क्या मंज़र और माहौल है वो आप जानते होंगे कि मुकर्री साहब अंदर बयान कर रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, और कुछ हजरात बाहर खड़े हैं, बातचीत में हैं, और कुछ हजरात दूसरी अजान के इंतज़ार में। ये एक अलमिया है हमारे मुआशरे का। तो लोग आम तरीक़े पर इस चीज़ को इस जाविये से देखते हैं कि ये लोगों में दीन की बात सुनने का कोई जज्बा और शौक़ नहीं है, नाकदरे लोग हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इस चीज़ को इस जाविये से देखता हूँ कि अगर मुकर्रिर जानदार हो और उसकी तकरीर मुदल्लल और असरअंगेज़ हो और वो सुलगते हुए हालात पर लोगों की रहनुमाई करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बाज़ तकरीरें जादू जैसा असर रखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, जो दूर है वो करीब आ जाएंगे, जो ताख़ीर से आने वाले वो जल्द मस्जिद में पहुंचने लगेंगे। तो बस ये पेश नज़र रख कर हम लोगों ने ये तय किया कि मुकर्रिरीन पहले अपनी तकरीरों का जायज़ा लें, मुहासबा करें। अगर अपनी तकरीर में इस तरह की कोई कमी पाई जाती, जैसे एक बड़ी कमी ये होती है कि हालात कुछ चल रहे हैं, मुकर्री साहब किसी मौजू पर बयान कर रहे हैं, तो लोगों में उस मौजू पर सुनने की दिलचस्पी नहीं होती। दूसरे ये होता है कि मुकर्री साहब बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा गुस्से में तकरीर कर रहे हैं, सामने वालों को खूब झाड़ फटकार रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं आते तो अच्छा रहता, इसलिए कि जो आ गए वो इनकी झाड़ फटकार से महफूज रह गए। तीसरे ये कि मस्जिदों में ऐसा भी हुआ, बाज़ मसाजिद में इस वजह से बयानात का सिलसिला बंद हो गया कि वह बयान का वक्त तो तय था 1:20, तो फ़ला साहब आए, 1 हफ़्ता उन्होंने 1:25 तक बयान किया, एक साहब ने 1:30 तक बयान किया, और माशाल्लाह किसी साहब का पेट्रोल वक्तों से पहले ख़त्म हो गया तो उन्होंने 1:15 बजे तकरीर ख़त्म कर दी। तो ये जो बेतरतीबी थी उसकी वजह से जुमा के बयानात को सुनने को लेकर लोगों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो पहली बंदिश हमने अपने साथियों के लिए ये लगाई कि हम लोग आपस में मशवरा किया करें और हमारा ख़िताब जुमा कैसे मुअस्सिर हो इस पर हम लोग आपस में मुज़ाकरा करें और एक दूसरे की गलतियों की इस्लाह करें। तो फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए ये सामने एक बड़ा मजमा मौजूद रहेगा। अच्छा, जो आप लोग तैयारी करते हैं वो जुमा से कितने रोज़ कबल करते हैं? देखिए, जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि गुलशन खिताबत की इम्तियाज़ी पहचान ये है कि ये एक सुलगते हुए तयशुदा उन्वान पर ख़िताब करती है। तो हम लोग 1 हफ़्ता पहले उन्वान का तयन कर देते हैं कि आइंदा जुमा को, यानी सनीचर के रोज़ तय कर देते हैं या इतवार के रोज़, कि आइंदा जुमा को इस मौजू पर ख़िताब होगा। तो मुकर्रीन अपने तौर पर आलिम है, ज़ी इल्म है, तो वो अपने तौर पर तैयारी करते हैं। अलबत्ता मंगल के दिन तक या आखिर दर्जे में बुध के दिन तक हम लोग एक खुतबा भी तैयार करते हैं। अच्छा, पूरी मुकम्मल तकरीर, और वो तकरीर तैयार करके सारे मुकर्रीन तक पहुंचा देते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और मुकर्रीन के लिए ये पाबंदी होती है कि वो इस तयशुदा उन्वान पर ही ख़िताब करें। तो वो तकरीरी मवाद जो पूरा तैयार मिल जाता है, उसके नतीजे में हमारे मुकर्रीन को बड़ी सहूलत हो जाती है। अच्छा, ये इस मुश्तरका ख़िताब से आप लोगों को क्या नतीजा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। कैसा है कि किसी भी तर्ज़ की मेहनत और कोशिश हो तो उसका कोई नतीजा सामने ज़ाहिर होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी 2 मिसालें देता हूँ जी। पहली बात तो मैं आपको वो शेर सुनाना चाहूँगा। उसका एक मिसरा हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है।
मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम। कोई भी अमल इंतशार के साथ हो तो उसकी तासीर अलग होगी, इत्तेहाद और यकजहती के साथ हो तो उसकी तासीर अलग होगी। बिल्कुल। 50 मुकर्रिर अलग अलग मौजू पर 50 उन्वानात पर बात करें तो तासीर अलग, लेकिन जब 50 यकजुट होकर एक उन्वान पर बयान कर रहे हैं तो एक घर के कई अफराद अलग अलग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप है दोस्तों का, सारे दोस्त अलग अलग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मौजू पर बयान सुनकर रात को जब जमा हो रहे हैं तो फिर वो आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, हमारे ग्रुप के एक साथी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम मिल्ली, हम लोगों ने एक मरतबा उन्वान ये तय किया था, लड़ाई झगड़े का नुकसान और इत्तेहाद व इत्तेफाक की बरकत। और इसलिए उन्वान तय किया था कि उस दौरान हमारे शहर में लड़ाई झगड़े के कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिसमें कुछ अफराद की जान चली गई थी। तो हमने तय किया कि शहर में हमको इस मौजू पर ख़िताब करना है। तो एक मस्जिद में उन्होंने बयान किया। जब जुमा का बयान ख़त्म हुआ तो दो ग्रुप जो साल 1.5 साल से एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मौलाना ने बहुत अच्छा बयान किया और लड़ाई झगड़े के नुकसानात से हमें आगाह किया, तो क्यों ना हम लोग अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर ले। चुनांचे दोनों ग्रुप ने आपस में अपने झगड़े को ख़त्म किया, दोनों एक दूसरे से मिले और सारी दुश्मनी ख़त्म हो गई। ये उसका नतीजा ज़ाहिर हुआ। एक दूसरा वाक़या पेश आया, हमारे ग्रुप के एक रुकन है मुफ्ती मोहम्मद नाजिम मिल्ली। तो हमने एक मरतबा एक उन्वान ये तय किया था कि औलाद के ऊपर माँ बाप के क्या हुकूक़ है, क्योंकि आज माँ बाप जिस दुख दर्द से और औलाद की जानिब से मिलने वाला दर्द झेल रहे हैं वो हम लोग सब जानते हैं। तो जब हमने इस मौजू पर बयान किया तो मुफ्ती नाजिम साहब कहने लगे कि मेरे वालिद साहब हैं, उनकी उम्र तकरीबन 60-62 साल होगी, उनके दोस्तों का एक ग्रुप है, तो वो आपस में जमा होकर ये कह रहे थे कि अभी पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल शहर की बहुत सारी मस्जिदों में माँ बाप के हुकूक़ पर बयान हो रहा है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस एक ग्रुप में 2 लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हमारे बच्चों का सलूक पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया है और उन्होंने हमारी जेब खर्च में भी इजाफ़ा कर दिया है। तो ये तो 2 कारकर्दगी ऐसी थी जो सामने आ गई, वरना आम तरीके पर दीनी जद्दोजहद के आसार इस तरह खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन ये हकीकत है कि हर जद्दोजहद कहीं ना कहीं अपना असर रखती है। जी। तो नाज़रीन देखें, मुफ्ती मोहम्मद आमिर मिल्ली साहब जो है, आमिर मिल्ली साहब एक नौजवान मुबल्लिग है और अपने इल्म और मज़ामीन के ज़रिए इस्लाही प्रोग्राम भी करते आ रहे हैं और उन्होंने खिताबत गुलशन खिताबत के ज़रिए जो है कई मौजू पर, सुलगते हुए मौजू पर अपने इजहार ख़याल किया है। मुफ्ती साहब, आवाम ने तो आपको अपने तासुरात, अपने ख़यालात और अपने तजुर्बात आप तक शेयर किए हैं, मुकर्रिरीन का क्या ख़याल रहा है सामईन के ताल्लुक़ से? हमारे मुकर्रिरीन शहर भर की मुख्तलिफ़ मसाजिद में जुमा के बयान के लिए जाते हैं। मैं ख़ुद अपनी मस्जिद याहिया ज़ुबैर में महीने में 1-2 मरतबा बयान करता हूँ, बक़ियत 2-3 हफ़्ता मैं दीगर मसाजिद में जाता हूँ। फ़िलहाल भी मैं तकरीबन 80 से ज़ायद मसाजिद में बितरतीब जुमा के बयान के लिए पहुँचता हूँ। तो मुझको ये बात नज़र आई कि जिस मस्जिद में इमाम साहब थोड़े फ़िक्रमंद हों और ज़िम्मेदारान एहतमाम के साथ मुकर्रिरीन को मदऊ करते हों और पाबंदी और एहतमाम के साथ बयान होता हो, तो वहाँ की जो आवाम है वो बर वक्त तो मस्जिद में आती भी है, एहतमाम के साथ बयान सुनती भी है। लेकिन जिस मस्जिद में ऐसा हो कि कोई ख़ास निज़ाम नहीं है, कभी बयान हुआ कभी नहीं हुआ, कभी किसी आलिम साहब ने बयान किया, कभी किसी गैर आलिम ने बयान कर दिया, तो वहाँ के आवाम में भी वो दिलचस्पी और शौक़ पाया नहीं जाता। तो मैं इसको ज़्यादा इसी ज़ाविये से देखता हूँ कि ज़्यादा एहतमाम और तैयारी के साथ जुमा का बयान किया जाए, पहले से ऐलान किया जाए, हर हफ्ता जुमा की नमाज के मौके पर मुसल्लियान को मस्जिद में जल्द आने की दावत दी जाए, तो फिर मुसल्लियान भी माशाअल्लाह एहतमाम के साथ बात सुनते भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे मुकर्रिरीन का तासुर ये है कि गुलशन खिताबत के क़याम से पहले हम लोग जुमा के बयान के लिए जाते थे तो बहुत थोड़ी तादाद बयान के शुरू में हुआ करती थी, लोग उतनी तवज्जो से सुनते भी नहीं थे, बल्कि जैसे ही वक्त होने लगे, मिसाल के तौर पे 1:30 तक बयान है तो 1:28 से वो घड़ी देखते हैं, फिर मुकर्रिर को देखते हैं, फिर घड़ी देखते हैं और घड़ी देखते हैं, घड़ी देखते हैं। लेकिन अब वो मिजाज बदल गया है, अब टिकटिकी बांधे इस तरह बयान सुनते हैं, इसलिए कि हमारे उन्वानात ऐसे सुलगते हुए होते हैं कि जो उनको मजबूर करते हैं कि वो घड़ी भूल जाएं और मुकर्रिर की बात तवज्जो से सुनते रहे। तो अब ये है कि वो तवज्जो से सुनते भी हैं
और जुमा के बाद बाज़ाब्ता मुकर्रिर से मिल के मुबारकबाद पेश करते हैं। यानी कभी तो ऐसा होता है, जैसे हमीदिया मस्जिद में मैंने मीरास पर बयान किया तो कई साल पहले की बात है, तो हम एक प्रोफेसर साहब कहने लगे मैं मेरी फ़ला मस्जिद का ख़जानची हूँ, कभी मस्जिद छोड़कर कहीं जाता नहीं, लेकिन मैंने सुना कि आप मीरास पर बयान करने वाले हैं तो मैं चल कर यहाँ आया हूँ। तो हम लोगों ने जब एक जानिब से कोशिश की तो आवाम की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तासुर आया, लोगों ने तवज्जो से बात सुनी। और आवाम ही क्या, मैं आपको बता दूँ, ख़वास ने, उलमा ने भी गुलशन खिताबत ग्रुप की कारकर्दगी और उसके तरीक़ाकार की सराहना की। बतौर ख़ास हमारे शहर के बुज़ुर्ग आलिम दीन उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील मिल्ली कासमी साहब ने एक मरतबा मुझसे कहा कि मैं ख़ुद मुतअद्दिद मरतबा गुलशन खिताबत के तयशुदा उन्वान पर बयान कर चुका हूँ। इसी तरह तरकेसर के जो साबिक़ मुहतमीम जामिया फ़लाह दारैन के मौलाना मुफ्ती अरशद फ़लाही साहब, उन्होंने हमारे गुलशन खिताबत के रुकन मौलाना शफ़ीकुर रहमान फ़लाही साहब से कहा कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है, जब भी कोई उन्वान तय हो तुम मुझे ख़बर कर दिया करो, जो तकरीरी मवाद मिले भेज दिया करो, मैं भी इंशाअल्लाह उसी पर बयान करूँगा। तो माशाल्लाह गुलशन खिताबत का ये सिलसिला दराज है और बड़ी अच्छी बात है कि ये सिलसिला जो है तकरीबन सेंचुरी कर चुका है और 100 हफ्ता पार कर चुका है। 100 हफ्ते के मुनासबत से जुमेरात को कुछ प्रोग्राम हैं, तो वो कौन से प्रोग्राम हैं, आइए हम मुफ्ती आमिर साहब से ही जानना चाहेंगे। हज़रत जो जुमेरात को प्रोग्राम है उसकी कुछ तफसील हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। 100 हफ्ता बख़ैर खूबी पूरा हुआ। सबसे पहले तो इस पर हमारे तमाम अराकीन अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, जो कुछ हुआ करम से तेरे, और जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल का ये भी तरीका रहा है कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई और सराहना भी ज़रूरी है। मौजूदा दौर में लोगों का मिजाज ये है कि वो एतराज़ तो जल्दी करते हैं लेकिन एतराफ़ में बड़ी देरी करते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रुप के सारे अराकीन जो यकजुट होकर इतने एहतमाम के साथ मुसलसल बयान करने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और मैं आपको बताऊं मुख्तलिफ़ मस्जिदों से जुमरात को, बुध को, बाद मरतबा जुम्मा को सुबह तकाज़ा आता है, हमारे यहाँ मुकर्रिर नहीं है, ये आने वाले थे सफ़र में चले गए, तो हमारे ग्रुप के बाद अराकीन इस कोने से उस कोने बयान के लिए पहुँचते हैं। तो ये बड़ी क़ुरबानी है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम उनके एज़ाज़ में रखा जाए जिसमें उनकी हौसला अफजाई हो। तो इस गरज से हम लोगों ने 20 अक्टूबर को जुमेरात के रोज़ बाद नमाज इशा मस्जिद राबिया अब्दुल गफ़ूर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सदारत में, मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील मिल्ली कासमी साहब की सरपरस्ती में एक तहनीती प्रोग्राम मुनक़द किया है। और उस प्रोग्राम को हमने इज्तिमा बराए अइम्मा व खुतबा का भी नाम दिया है कि उस मौके पर हम लोग पूरे शहर के अइम्मा और मुकर्रिरीन को भी जमा कर रहे हैं और उन हज़रात के सामने जुमा के निज़ाम को और गुलशन खिताबत की कारगुजारी को रख कर हम उनकी मुआवनत चाहते हैं कि वो हज़रात भी अगर हम लोगों का साथ दें तो आज गुलशन खिताबत की तरफ से 50-60 मस्जिदों में एक हफ़्ते में बयान होता है, तो हो सकता है 100-150 जगहों पर बयान हो जाए। तो आने वाला जो प्रोग्राम है और राबिया अब्दुल गफ़ूर मस्जिद में होगा, जिसमें पूरे शहर के अइम्मा मसाजिद मदू हैं, अकाबिर उलमा किराम भी मौजूद रहेंगे। और उस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब का खुसूसी ख़िताब भी होगा। हमें उम्मीद है कि उस प्रोग्राम के ज़रिए से दीगर मुकर्रिरीन और अइम्मा मसाजिद भी गुलशन खिताबत ग्रुप से मुंसलिक होंगे और इंशाअल्लाह ये निज़ाम मज़ीद वुसात पाएगा और मज़बूत होगा। तो माशाल्लाह बड़ी बात है कि इन मुकर्रिरीन की हौसला अफजाई के लिए और इतराफ़ खिदमत के तौर पर एक प्रोग्राम भी 20 अक्टूबर को होना चाहता है। हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होते रहे। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरा आखिरी है कि आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल के ज़रिए तमाम सामीन और नाज़रीन को और बिलउमूम आम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मौजूदा दौर ऐसा दौर है जिसमें लोगों का ईमान कब सल्ब हो जाए, कब उनका ईमान उनसे छीन लिया जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे माहौल में दीन पर मजबूती से कायम रहना और अपने ईमान की हिफाजत करना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ ईमान की जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, जिनमें एक वाज़ेह शक्ल ये है कि आम मुसलमान उलमाए किराम की सोहबत में रहें, अपने मसाइल जाकर उनसे पूछें और उनके बयानात और उनकी जानिब से पेश की जाने वाली दीनी बातों को सुनें।
15-20 साल पहले जब तक मोबाइल और इंटरनेट बिल्कुल आम नहीं हुआ था तो दीनी उन्वानात से मुनक़द जलसे बड़े कामयाब रहा करते थे। तो लोग शौक़ से जलसों में शरीक होते थे, उलमा के बयानात सुना करते थे। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब ऐसा है कि आप कितनी ही मेहनत और कोशिश कर लो, दीनी जलसे कामयाब नहीं हो पाते इल्ला माशाअल्लाह। और दूसरी बात ये भी है कि आम तरीके पे वही मजमा पहुंचता है जो तकरीरों का शौकीन है। तो इसलिए ऐसे माहौल में जबकि दीनी जलसों का सिलसिला लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, अब दीन की बातें सुनने का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है भी तो वो यूट्यूब चैनल पर और नेट पर कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बात पेश करता है जिसकी तस्दीक करना मुश्किल होता है। ऐसे माहौल में जुमा का जो बयान है ये हमारी दीनी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है, इल्म दीन में इजाफ़े का सबब है। इसलिए मैं आम मुसलमानों से इस पूरी तमहीदी गुफ्तगू के पस मंज़र में ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने शेड्यूल का और जुमा के दिन का ये निज़ाम और हिस्सा बना लें कि मुझे अज़ान होते ही मस्जिद में पहुँचना है, अज़ अव्वल ता आखिर दीन के उन्वान से कही गई बातों को सुनना है और पूरा हफ्ता जायज़ा लेना है कि मैंने अपनी सुनी हुई बातों पर कहाँ तक अमल किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि जुमा का जो प्लेटफार्म है ये आलमी ज़रिया इबलाग है। दुनिया की किसी कौम के पास इतना बड़ा और इतना मुअस्सिर ज़रिया इबलाग नहीं है। अगर मुसलमान सिर्फ़ जुमा का बयान एहतमाम के साथ सुनने लग जाएं और मुकर्रिरीन भी एहतमाम के साथ सुलगते हुए उन्वानात पर बयानात करें तो ये जो गुमराही है, बेदीनी है, जो गुनाह है, जो समाजी ख़राबियाँ हैं बड़ी हद तक दूर हो सकती है। इस सिलसिले में मैं मसाजिद के ट्रस्टियान से, उलमाए किराम से और मुकर्रिरीन से भी गुजारिश करूँगा कि ये सारे हजरात मिलकर जद्दोजहद करें और जुमा के बयान को और उसके निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करें। गुलशन खिताबत का बुनियादी मकसद यही है। तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती मोहम्मद आमिर मिल्ली साहब जो गुलशन खिताबत तंजीम के रूह रवां भी है, निगरांकार भी है और इनके ज़रिए ही हर जुमा जो है बिला नागा जो सुलगते हुए मसाइल पर अपनी बात रख रहे हैं और सामाइन भी बड़ी तादाद में जुमा के रोज़ हाजिर हो रहे हैं और इसी मकसद के तहत ये अपना सिलसिला दराज किए हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके इस काम में इस्तेकामत अता फ़रमाए। और नाज़रीन से ये गुजारिश है जिस तरह से मुफ्ती साहब ने गुजारिश की है कि जो जुमा की नमाज में अव्वल अज़ान से ही शिरकत करें ताकि हम अपने आप हमारे अपनी जो कमज़ोरियां हैं, हमारे अंदर जो ख़राबियां कमियां हैं उसे दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप आए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। जज़ाकल्लाह।